हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। वेट, हमारे पास इस वाले डेक में इसका एक कार्ड है ना, मुझे याद था, मैं निकाल दिया। ओके ओके, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कुछ टॉक्सिक था, नेगेटिव। पास्ट, पास्ट के लिए हम लिखेंगे 4 कार्ड्स। आपके रिलेशनशिप का पास्ट। ये पर्सन बहुत ज्यादा पास्ट में स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा एक अथॉरिटी फिगर रहा है, जैसे आपको एक टीचर की तरह डील करता आया, इतनी जैसे आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना। ठीक है, एक एम्परर एनर्जी में जो मैंने कह दिया वो करो। अगर अदरवाइज अगर आपने उस तरीके से नहीं किया तो आप लोग के बीच कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर। इस पर्सन के आपके साथ पैटर्न ऐसे रहे हैं बहुत ज़्यादा, बार बार कुछ ना कुछ ये पर्सन ऐसा करता रहा है आपके साथ कि आप लोग सोचने में मजबूर थे कि आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही लगता था पास्ट में जब आप लोग एक साथ आए थे या एक साथ आप लोगों ने बात करनी स्टार्ट की थी कि बहुत दूर तक ये चीज़ें चलेंगी नहीं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आपको समझने वाली कंडीशन में नहीं है। जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिश्ता निभाता है, एक एक बहुत आप इससे बात करने में आपका एक घबराना, इससे कम्युनिकेट करने में सही से आप एक तरीके से इससे बात नहीं कर पाते थे क्योंकि आपको इससे एक जैसे एक घबराहट होती थी। कोई चीज़ पकड़कर आपको बार बार ये एक टॉन्ट करता था या बार बार आपको कोई कोई पॉइंट भी पकड़कर आप लोग के बीच मतलब कि एक टॉन्टिंग वाली एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। जैसे कोई एक एक रिश्ते में ऐसा नहीं होता कुछ, जिस जो इसकी कुछ ऐसा इसकी तारीफ इस पर्सन का बिहेवियर था, इस इंसान का बिहेवियर था कि आप यहाँ पर जैसे एक अंदर से आप हिचकिचाते थे इससे, एक ओपन अप हो गए, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, बात नहीं कर पाते थे। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर आप लोग के बीच चीजें, क्योंकि बहुत एक डिक्टेटिंग एनर्जी रही है इस पर्सन की, जैसे आपको डिक्टेट करना, ये अब करो, वो करो, ये करो, ये करो। जैसे ये कोई कोई ये आपका रिलेशनशिप नहीं, आपका टीचर हो या आपको जैसे टीच कर रहा हो, कि इस टाइप की इसकी एनर्जी रही है इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पर आप इससे जैसे बहुत खुलकर इससे बात नहीं कर सके, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा एक जैसे आपकी तरफ से यहाँ पर खुलकर कम्युनिकेशन नहीं देख पा रही, क्योंकि आपको यहाँ पर इस चीज़ का डर था कि पता नहीं क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्या चीज़ बुरी लगेगी, क्या किस चीज़ को ये सही समझेगा और किस चीज़ को गलत समझेगा। ये वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, लेकिन ये आपके लिए कभी क्लियर नहीं रहा। मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा डुअल माइंडेड रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है, एक ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन। ठीक है, एक तो सबसे पहले तो खुद को प्रोटेक्ट करता है, जब तक सामने से ऐसा कोई रिस्पॉन्स ना मिले, रिस्पॉन्स भी छोड़ें आप, सामने से कोई श्योरिटी ना हो कि ये चीज़ आगे जाएगी, ये चीज़ ये आगे लेके जा सकता है। ठीक है, अपने आप को पीछे रखकर ये इसने हमेशा आप लोग के बीच जो भी फ्रेंडशिप रही, क्योंकि मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, आप लोग के बीच कोई फ्रेंडशिप ही लग रही है जो चली। ठीक है, जिसमें आपने यहाँ पर एक रिलेशनशिप की तरह आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहा, इसके साथ कनेक्ट होना चाहा, आपकी एफर्ट देख पा रही हूँ। ठीक है, एक फिजिकली आपकी एफर्ट रही है इस पर्सन को अप्रोच करने की, इस पर्सन को हर बात को, इसकी हर एक उल्टी सीधी बातों को अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, जिस जो आपके सर के भी परे थे फिर भी आपने अंडरस्टैंड किया, क्योंकि यहाँ पर आप शायद एक अट्रैक्शन के बेसिस पर्सन से कोई अट्रैक्शन आपको फील हुई, कोई कनेक्शन फील हुआ इस आज, जबकि आपको लग रहा था
कि कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा है जो शायद आप कब तक बर्दाश्त करेंगे, वो एंड हो जाएगा, ठीक है। आपके माइंड में कहीं ना कहीं थी, आप डीप डाउन इस सिचुएशन के बारे में सोचते थे तो आपको ऐसा लगता था कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपका चलता था कि ये विश है आपकी, ठीक है, एक विश फुलफिलमेंट है, एक विश कम ट्रू है ये पर्सन। कहीं ना कहीं आप इसको स्टॉक भी करते रहे, यहाँ पर आप इसके लिए पैशनेट, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन, आप लोग का एक अट्रैक्टिव लेवल बहुत ज़्यादा आपका इन्वॉल्व रहा है इस पर्सन में। जैसे आप बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव बेस पे इसको देखते थे, या इसको सोचते थे, या इसका साथ अपनी ज़िंदगी में चाहते थे, ठीक है। आप इसलिए सब कुछ करते रहते थे, जो भी सिचुएशन आप लोग की चल रही थी, आप इसलिए इसको बार बार इसको अप्रोच करना, या तो इसको संभालना, या तो इसको समझना, जिस तरीके का भी आपका एफर्ट था, जिस जिस तरीके से भी आप इस पर्सन के साथ, इस इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, आपने किया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वर्क में बिजी, ये बहुत एक सेल्फिश, एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, जो कंफ्यूज रहने वाला। इसने कभी आपको ये नहीं बताया कि मैं क्लियर नहीं हूँ तुम्हारे लिए, कि तुम, मतलब कि आपको इस तरीके की होप देना कि आगे हमारी चीज़ें चल सकती, लेकिन इसने आपको ये कभी नहीं बताया, कभी क्लियर नहीं था आपके लिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, डुअल माइंडेड, खुद को पीछे रखना, कभी भी खुद के मुंह से इसमें कोई यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना कि यहाँ पर ये क्या चाहता है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि इसको खुद नहीं पता था ये आपके साथ क्या चाहता है। लेकिन आप यहाँ पर अपनी, आप समझ रहे थे जिस तरीके से ये जो भी सिचुएशन है ये चल नहीं सकेगी आगे, लेकिन अपनी आप विश के हाथों मजबूर थे। आप यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं सर्च स्टॉक करते रहे हैं, और वो आप, एक स्टॉकिंग एनर्जी, एक सर्चिंग एनर्जी, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं करी एफर्ट। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी जगह पर बैठा ही रहा है ज़्यादातर, अगर आप पूछेंगे तो इसका कोई ऐसा एफर्ट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो इस रिश्ते को चलाने के लिए इसने लगाई हो, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत करी भी थी, तो ये क्लियर नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये वहाँ एफर्ट करता है, ये वहाँ अपना इन्वेस्ट करता है जहाँ इसको 100% श्योर होता है कि यहाँ पर इसको कुछ मिलेगा, यहाँ पर इसका कोई फ्यूचर है, अदरवाइज ये कभी भी नहीं करता। पास्ट, प्रेजेंट देख लिया, अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग के बीच क्या चल रहा है, प्रेजेंट में इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ठीक है। पहले हम सारे कार्ड अनफोल्ड कर लें। प्रेजेंट में एक बड़ी टॉक्सिसिटी सी एनर्जी है, ठीक है, आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक वे में कनेक्शन फील करते हैं, जबकि आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक इमोशनल लॉस मिल रहा है आपको, ये कुछ आपसे हाइड करता है, कुछ आपसे छुपाता है, या बार बार आपके सामने से स्नेकी बिहेवियर करके निकल जाता है। आप खुद को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन आप कर नहीं पा रहे, आप चाहकर भी इस पर्सन को सोचना कम नहीं कर पा रहे। प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ ऐसी है, आप लोग साथ नहीं हैं, यहाँ पे डिस्टेंस नजर आ रहा है आप लोग के साथ, यहाँ पर कोई आप लोग का यहाँ पर एक साथ मैं आपको देख नहीं पा रही, कुछ एंड हुआ हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर कोई ना कोई एंडिंग हुई हुई है आप लोग के बीच, आपके रिश्ते में कोई ना कोई एंडिंग हुई हुई, जबकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस पर्सन के लिए, अपने इमोशंस आपके इसके कनेक्ट होते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक अकेले रहकर बहुत कम लोगों से इसका डिस्कस करते हैं, जितना आप सोचते हैं उसका एक हिस्सा भी डिस्कस नहीं करते लोगों से, मतलब कि एक तन्हाई में आप ज़्यादा सोचते हैं इस पर्सन को। लेकिन इस पर्सन को आप देख रहे हैं, इसके पास सब कुछ है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, पैसा है, सब कुछ है। एक 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 अगर ये यहाँ पर इसने आपको सिंगल शो किया तो आपके माइंड में सिंगल आप देखते हैं इसको, लेकिन ये स्नेकी बिहेवियर करता है, किसी चीज़ को फेस नहीं करता, हमेशा इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। आप इमोशनली एक अलोन एनर्जी में आ जाते हैं, एक लोनलीनेस है आपके पास, एक बिल्कुल एक अकेलापन आपको फील होता है कि इमोशनली आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है इस इंसान की, ठीक है। यहाँ पर आप इसको मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आप जब बार बार एक कंटिन्यूसली सोचने लग जाते हैं एक इंसान को, तो वो मैनिफेस्ट होता है। तो यहाँ पर एक मैनिफेस्ट वाली एनर्जी है, ठीक है। 7 ऑफ वैंड के साथ यहाँ पर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, या इस पर्सन से आपका कोई आप लोग की बातें एंडिंग पॉइंट पर हैं, आप लोग बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, इस वक्त दोनों तरफ से कोई मैनिफेस्टेशन ही चल रही है, मैनिफेस्टिंग एनर्जी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ कुछ ना कुछ इसका ऐसा है पर्सन का, कोई ना कोई टॉक्सिक इसका पैटर्न हो चुका है आपके साथ, कोई टॉक्सिक बिहेवियर है, मतलब कि यहाँ पर एक, जैसे बिला वजह का आप इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, बिला वजह का इसके बारे में सोचते हैं, जब
चीज़ें आपको पता चल रही हैं सामने से, जैसे आपने पहले देखा प्रेजेंट में आप सोच रहे थे चीज़ें नहीं चल सकेंगी, एंड हो जाएंगी, फिर भी आप सोच रहे थे क्योंकि आपकी विश था। और इसी वक्त भी ऐसा ही है, कोई एक सेल्फ ऑब्सेस वाला, जैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड ये पर्सन खुद के साथ है, लेकिन आपका एक ऑब्सेशन वाला एक है, ये टॉक्सिक कर देता है इस सिचुएशन में। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, और इसको टॉक्सिक करके सिचुएशन को एक ऑब्सेसिव एनर्जी में आपको डालकर खुद यहाँ पर सिंगल हो जाता है, अपने कैरियर पे वर्क करने लग जाता है, अपने ऊपर काम करने लग जाता है। 5 ऑफ कप्स के साथ आप यहाँ पर जो डिस्टेंस आता है उसको बहुत ज़्यादा दिल से फील करते हैं, इमोशनली लॉस पे चले जाते हैं आप, जबकि आपकी लाइफ में होप्स हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये स्नेकी बिहेवियर करता है, ये आपको फेस नहीं करता, या आपको बात नहीं करता, कुछ ना कुछ है, आपको ऐसा लगता है आपसे हाइड भी करता है, कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें हैं इसकी जो आप नहीं जानते। स्नेकी बिहेवियर इंसान वो करता है जो कुछ ना कुछ छुपाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ हाइड करता है। लेकिन यहाँ पर मुझे आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, कोई ना कोई डिस्टेंस है, किसी भी तरीके का डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, लेकिन कोई दूरी है, कम्युनिकेशन में भी दूरी है, वैसे भी दूरी हो सकती है, लेकिन कोई दूरी है आपके रिश्ते में, ठीक है, स्टकनेस सी है, दूरी है। लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको ऐसा लगता है मस्त मलंग है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये खुश है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि ये आपको इस ऑब्सेसिव एनर्जी में डालकर खुद सिंगल हो जाता है, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाता है, अपने काम पे ध्यान देने लग जाता है, और यहाँ पर आप यहाँ पर परेशान हो जाते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, ओके, एस ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त मुझे वॉन्ट्स की एनर्जी लग रही है, एरीज लियो सैजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पे है पेज ऑफ फैंस, और यहाँ पे है टू ऑफ फैंस। आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि आपको टेक्स्ट करे, कॉल करे, बात तो करे, एटलीस्ट ये यहाँ पर बताए तो यहाँ पर ये आप इतना डिस्टेंस क्यों आया आप लोग के बीच, आपको समझ नहीं आ रहा इतना इतना गैप क्यों क्यों बना है आप लोग के बीच। आप इस पर्सन से किसी स्टेबिलिटी की ऑफर का वेट करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर एक किसी स्टेबिलिटी का वेट है, ये पर्सन कोई आपको कोई चीज़ स्टेबल ऑफर करे। आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन फिर भी ये वही करेगा, माइंड गेम्स मैनिपुलेट करेगा। 5 ऑफ सूट है, क्वीन ऑफ सूट है, यहाँ पर आप इससे किसी चीज़ से, जैसे यहाँ पर ये जो भी करता रहेगा, आप एक क्लैरिटी का इससे इंतजार करते रहेंगे, इसने ये स्टेप लिया तो क्यों लिया, इसके पीछे क्या बात होगी, इसने क्यों इस तरीके से करा, मतलब कि आपके पास इसके एक्शन की कोई वजाहत नहीं है, ये क्या एक्शन कब क्यों ले रहा है, आप सिर्फ इसी कश्मकश में रहेंगे, इसने ये एक्शन क्यों लिया, ये क्यों करा। यहाँ पर आप चाहते हैं अगर यहाँ पर के सिचुएशन कुछ बेटर पॉइंट पे जाए, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर बेटर एक इससे जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में उससे बेहतर जगह जाते हुए नजर नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है, पेज की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंस की एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ईगोस्टिक है, ईगो में बैठा हुआ है, अपने अपने जैसे अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपनी ही चीज़ों का एक इसको रोब और एक किसी ना किसी चीज़ का इसको रोब और दबदबा हो सकता है। जैसे मुझे ये प्रेजेंट में भी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में भी कोई मुझे ये एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप जैसे कि आप इससे कुछ किसी तरीके की इसके किसी एक्शन की क्लैरिटी मांगते हुए ही नजर आ रहे हैं, और ये 5 ऑफ सूट के साथ कोई ना कोई मैनुपुलेटिव एनर्जी में है, ठीक है, एक मैनुपुलेट करना, लोगों को तंग करना है, ठीक है। अगर ये नहीं चाहता आपके साथ कुछ फ्यूचर भी, ये टॉक्सिक पर्सन है, फिर भी आपको मैनिपुलेट करता है, ये आपको फिर भी यहाँ पर आपको तंग करता है। आप यहाँ पे इसका तंग करना आपके ऊपर इफेक्ट ना करे, यहाँ पर आप इसको सोचते हैं तभी इसको आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको परेशान करता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की इस पर्सन की, यहाँ पर आप इस पर्सन से चाहते हैं कोई स्टेबल ऑफर, आप चाहते हैं ये अपनी टॉक्सिसिटी छोड़े, कोई आपको स्टेबल तरीके से अप्रोच करे, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ आप लोग यहाँ कम्युनिकेशन हो सकती है, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं इससे कम्युनिकेशन करने का, ठीक है, कि ये आपको कम्युनिकेट करे। आप यहाँ पर एक जैसे आपको रिग्रेट है, ये आया ही क्यों जब इसने कुछ आप और इसकी लाइफ का कुछ बनना नहीं था, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है आपकी तरफ से, आप यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा है इसकी तरफ से, और ये उतना ही आराम से बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। आप कंफ्यूज हैं, ऐसा लगता है ये आपको कंफ्यूज करके चला गया है, ठीक है।
बिल्कुल यहाँ पर आप लोग के बीच किसी तरीके का डिस्टेंस है, कोई साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में। द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे कोई ना कोई साइकिल है आप लोग के बीच जो अब स्टार्ट हुई हुई है। एक साइकिल चल रही है, ये इन एंड आउट करेगा आपकी लाइफ में। इसने आपको कंफ्यूज करके रख दिया, आप पहले बहुत ज़्यादा क्लियर थे, इसने अपनी कंफ्यूजन आपके अंदर डेवलप कर दी। ठीक है, किंग ऑफ फैंस, क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस। आपको ऐसा लगता है ये आपका काउंटर पार्ट है, जैसे आप दोनों एक ही एनर्जी के हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं रिकंसाइलेशन, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं, डे ड्रीम, नाइट ड्रीम के ये आएगा, आप लोग की बातें हो जाएंगी, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। इसका एक्शन क्या रहेगा, ये क्या एक्शन लेने वाला है? प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, ये पर्सन क्या एक्शन लेने वाला है? टेम्परेंस, ये खुद की लाइफ को चिल रखेगा और यहाँ पर आपकी तरफ से कोल्ड और डिटैच ही बिहेवियर रहेगा। ये आपकी सोच है, यहाँ पर अपनी विशेष को कंप्लीट कर रहा है। अपनी विश, अपनी लाइफ, मनी अर्निंग, पैसा, फैमिली, घर बार, जो भी चीज़ में इसका इंटरेस्ट है, बिजनेस, अपना काम कर रहा है। अपनी लाइफ में इसको ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस में, ये आपका नहीं सोच रहा कि यहाँ पर आप कितना किसी हर्टफुल सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। जजमेंट, ये कोई कार्मिक है आपका, कोई कार्मिक है आपका। फोर ऑफ कप्स, आपने कुछ इसको ऑफर किया लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब आपने कोई स्टेबिलिटी ऑफर करी, इसने एक्सेप्ट नहीं करी वो। ठीक है, इसके पास पैशंस हैं आपके लिए, लेकिन उनको होल्ड बैक करता है ये अपनी विशेस में मगन है। ऐसा हो सकता है कि बात बात हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके लिए लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। कार्मिक है ये कोई आपका। जस्टिस, यहाँ पे जजमेंट, जस्टिस, यहाँ पे डेविल, कोई यहाँ पर नेगेटिविटी है इसके माइंड में। ठीक है, कुछ ना कुछ है, इसको ऐसा लग रहा है इसने आपके साथ कुछ गलत ही नहीं किया, तो यहाँ पर इसके साथ गलत खाक होगा कुछ। आपको यहाँ पर खुद को हील करना चाहिए, इसको सोचे बिना, इसको स्टॉकिंग इसकी आप सबसे पहले खत्म करें। अगर कहीं से स्टॉक करते हैं तो खुद को हील करें, इससे कट ऑफ करें अपनी सारी सिचुएशंस। ठीक है, लवर, आपके पास इसके अलावा भी चॉइसेस हो सकती हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो इसके अलावा आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, या तो इस पर्सन के पास अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लगातार इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट ऐसे कर रहे हैं, आप सोचते बहुत इस पर्सन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप चाहते हैं कि पर्सन एफर्ट करे इस रिश्ते में, कोई ना कोई एक्शन ले, आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो, इस रिश्ते को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए इसका भी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है, आपकी नज़र में आप चाहते हैं कि ये कोई स्टेप ले, कोई एक्शन ले आपके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं आपको करना क्या चाहिए। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर को यहाँ पर क्या स्टेप लेना चाहिए, आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, आपको यहाँ पर क्या स्टेप लेना चाहिए? बर्डन, आप किसी बर्डन में हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है। जब भी या तो कनेक्ट हो रहा है बर्डन, आपको बहुत स्ट्रेंथ लग रही है खुद को नॉर्मल करने में। ये वाहिद आपकी लाइफ का कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपने कभी इससे पहले ऐसी डील नहीं करी है। ठीक है, स्ट्रगल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर आप। जब से इस पर्सन से कनेक्ट हुए आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ चुकी है। आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को सुने, अपने अंदर की आवाज़ को सुने। न्यू डे, अगर आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ रिजॉल्व हो सकता है। आपकी एक जो नेगेटिव एनर्जी, आप सुकून में आ सकते हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस, अगर आपको ऐसा लगता है इसने गलत किया तो आप इसको दिल से माफ़ करें, ताकि आप खुद को भी हील करें। कुछ है जो आपके दिल में है, ठीक है, इसके दिल में जैसे इसने आपको हर्ट किया है, जैसे आप इसको माफ़ नहीं कर पा रहे किसी बात की वजह से। अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिवाइन टाइमिंग, जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, जो भी चीज़ इसके सच सुनना चाह रहे हैं, जिस तरीके की भी चीज़ें चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अगर ये आपसे दूर है तो आपकी भलाई के लिए दूर है। ठीक है, ये पर्सन कोई नेगेटिव, टॉक्सिक, कोई यहाँ पे कुछ कार्मिक हो सकता है। ये पर्सन है तो फिलहाल कार्मिक, कुछ है यहाँ पर जो कार्मिक है। जब से ये कनेक्ट हुआ आप बर्डन सम सिचुएशन में हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहकर भी इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे। सबसे पहले अगर ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको हर्ट किया तो फॉरगिव करें। डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो डिवाइन टाइमिंग पे कनेक्टेड है। दैट ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में, जब आप लोग इस रिश्ते को या तो बाहर निकलेंगे, या तो ख़त्म होगा, या तो स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आप बिल्कुल आप अपना एक अपने सेल्फ का एक न्यू वर्जन बन चुके होंगे। ठीक है,
मिस रीडिंग को इधर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू। थैंक यू।